चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसके साथ ही गठबंधन के घटक दलों की बेचैनी भी बढ़ गई है और घटक दल के नेता इधर उधर भागदौड़ करने लगे हैं। आज भी घटक दल के नेता लालू यादव से मिलने रांची भी पहुंचे हैं, वहीं पटना में तेजस्वी यादव से मिलने भी पहुंचे हैं घटक दल के नेता। अभी मेरे साथ हैं हम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन, जी हाँ, जो तय करेंगे कि किसको लड़ाना है, किसको बैठाना है। आप बताइए, क्यों नहीं तय हो पा रहा है? चुनावी बिगुल बच गया, तारीख का ऐलान हो गया, पता नहीं है कि कौन सीट मिलेगा। देखिए, समय आने पर सब पता चल जाएगा और बहुत जल्द पता चल जाएगा। हम लोग को 13 तारीख को दिल्ली में एक बैठक होने वाली है, अहम बैठक होने वाली है। फिर 13 से 14 2 दिनों में हम लोग क्लियर कर लेंगे कौन कहाँ कितने सीटों पर लड़ेगा और कौन कौन सीट रहेगा। संभवतः 15 तारीख को बता दिया जाएगा। 13 को किसकी बैठक होने वाली है, कहाँ होने वाली है? अभी जगह तय नहीं है, इतना हमको पता है कि 13 तारीख को दिल्ली में महागठबंधन के साथियों का जो बिहार से हैं और कांग्रेस के साथ बैठक होगी। 14 को फिर हम लोग की बैठक होगी और हम लोग आपस में तय कर लेंगे। पहले आपकी पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस से एक सीट ज़्यादा चाहिए, अब कह रही है कि रालोसपा से एक सीट ज़्यादा चाहिए, तो उस स्टैंड पर कायम है? देखिए, हम लोग कभी ऐसा नहीं कहे हैं, आप लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लोगों को। हमने बोला कि हमारे जो पार्टी के अंदर जो मीटिंग हुई है, खास करके जिला अध्यक्षों का और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, वहाँ पर ये बात निकल के आया था कि हमारी पार्टी इतने सीटों पर मजबूत है और हम उतने सीटों पर बहुत अच्छी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। हम ये बोले हैं कि हमको सम्मानजनक सीट चाहिए और हम कभी नहीं बोले हैं कि कांग्रेस से ज़्यादा चाहिए। सम्मानजनक समझौता का मतलब भी बताया है मांझी जी ने और कहा है कि इसका मतलब है कि रालोसपा से एक सीट ज़्यादा। उनका एक कहना था कि हम सबसे पहले आए हैं, रालोसपा से पहले आए हैं, मुकेश सहनी जी से पहले आए हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पार्टी के प्रति हमारी कोई दुर्भावना है या हम कह रहे हैं कि रालोसपा पार्टी हमसे कमज़ोर है, हम उनसे हैं। ये हमारा कहना है कि हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। हम दलितों, शोषित, वंचितों की आवाज़ हैं, हम उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे सपोर्टर को कहीं पर डाउन द लाइन उनको पता चले कि कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के साथ या हम बहुत पार्टी के साथ अन्याय किया गया था, कुछ ऐसा किया गया। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी सम्मानजनक हो और किसी से कोई तुलना नहीं। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जीतन राम मांझी को चुनाव का स्टार प्रचारक बनाने का फैसला लिया है, उनको हेलीकॉप्टर दे रही है कांग्रेस। ऐसी तो मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे मेरे संज्ञान में नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं बात। कांग्रेस होगा, हमारे पास नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े नेता हैं और बिहार में लोग सब उनको जानता है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस चाहेगी। सब लोग जब हम लोग एनडीए में थे तो एनडीए हर सीट पर उनको घुमा रही थी, एक अलग हेलीकॉप्टर दी हुई थी, कोई नई बात हम नहीं समझते हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं ना कि कांग्रेस हेलीकॉप्टर दे दे, सीट कम कर दे? अब ऐसा तो आप बोल रहे हैं कि भाई जो गरीब है उसको भूख लगा हुआ है, खाने के लिए कुछ दे दो और वो फिर नहीं कुछ बोलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, हम गरीब के स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। सीट के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, सम्मानजनक सीट चाहिए। लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि कांग्रेस दे रही है जीतन राम मांझी जी को हेलीकॉप्टर? अभी तक तो मुझे नॉलेज में नहीं है, बात मेरे संज्ञान में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है, मांझी जी को मिल गया। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, आप बता सकते हैं, बेहतर आपको ज़्यादा जानकारी होगी। तो आप सुन रहे थे संतोष मांझी को, ये हम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और इनका कहना है कि इंतजार करिए, 13 तारीख को दिल्ली में बैठक होगी महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की और 15 के पहले सीटों का ऐलान हो जाएगा। तो आप भी इंतजार करिए, हमें भी इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को महागठबंधन का स्टार चुनाव प्रचारक बनाने का फैसला लिया है और उनको हेलीकॉप्टर दे रही है कांग्रेस। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये बात खटक रही है और उन्होंने भी कांग्रेस से एक हेलीकॉप्टर की मांग की है।